नमस्कार। हम डीएवी पब्लिक स्कूल खेड़ा खुर्द के 10वीं के छात्र हिंदी विषय सिक्किम की प्रमुख जनजातियों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। समूह विद्यार्थी हैं जयमान, अभिषेक, निकेत, सागर, अंशिता, हर्षिता, जिसमें हमारा मार्गदर्शन हमारी अध्यापिका सुनिधि मान ने किया है। सिक्किम की प्रमुख जनजातियाँ। मानव जातियाँ से सिक्किम के अधिकतर निवासी नेपाली हैं, जिन्होंने प्रदेश में 19वीं सदी में प्रवेश किया। भूटिया सिक्किम के मूल निवासी में से एक है, जिन्होंने तिब्बत के खाम जिले से 14वीं सदी में पलायन किया। और लेप्चा, जो स्थानीय मान्य अनुसार सुदर पर्व से आए माने जाते हैं। प्रदेश के उत्तरी तथा पूर्वी इलाकों में तिब्बती बहुतायत में रहते हैं। अन्य राज्यों से आकर सिक्किम में बसने वाले में प्रमुख है मारवाड़ी लोग। मारवाड़ी जो दक्षिण सिक्किम तथा गैंगटोक में दुकानें चलाते हैं। बिहारी जो अधिकतर श्रमिक है तथा बंगाली लोग जो सिक्किम के छोटे शहरों में काम करते हैं। भूटिया जनजाति। भूटिया जनजातियाँ पश्चिम बंगाल में रहने वाली प्रमुख जनजातियों में से एक है, जो ज्यादातर पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिलों में पाई जाती है, जिनमें दार्जिलिंग और कलिम्पोंग शामिल है। इन भूटिया जनजातियों ने हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मार्गों को पार किया है। इन आदिवासी समूहों को लाचेनपस या लाचुंगपस के रूप में भी जाना जाता है, जो क्रमशः लाचेन या लाचुंग के अर्थ निवासियों को दर्शाता है। इसके अलावा सिक्किम में रहने वाले भूटियाज को डेनजोंगपा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है डेनजोंग के निवासी, जो सिक्किम का तिब्बती नाम है। भूटिया जनजाति की भाषा। भूटिया जनजाति आमतौर पर सिक्किम भाषा में बात करती है। इस भाषा को कुछ विदेशी भाषाओं के साथ समानता मिली है। इसके अलावा नेपाली भाषा व्यापक रूप से काफी संख्या में भूटिया जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इनके अलावा ये जनजातियां हिंदी, भूटिया, लेप्चा और अंग्रेजी में भी बोलती है। भूटिया जनजाति का रोजगार। भूटिया जनजाति ज्यादातर किसान हैं, जो कई सब्जियों और फलों का उत्पादन करते हैं। उनमें से कुछ बुनाई में विशेषज्ञता भी विकसित हैं। पश्चिम बंगाल के विभिन्न बाजारों और साथ ही इसके आसपास प्रांतों में वुलेन्स शॉल लोकप्रिय हैं। भूटिया एक अन्य व्यवसाय याक और भेड़ प्रसन्न है। लेप्चा जनजाति। लेप्चा प्रजाति के लोग सिक्किम के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। लेप्चा प्रजाति के लोगों ने 14वीं शताब्दी के तिब्बत से सिक्किम आए भूटिया लोगों की संस्कृति के कई तत्वों को अपना लिया है। भूटिया लोग मुख्यतः ऊंचे पहाड़ों के पशुपालक होते थे। लेप्चा लोग सामान्यतः दूरस्थ घाटियों में रहते थे, जहां इन दोनों समूहों के बीच कुछ अंतर्विवाह हुए हैं। वहीं वे अलग रहने व अपनी भाषाएं बोलने का प्रयास करते थे, जो तिब्बत भाषा की बोलियां हैं। लेप्चा जनजाति की भाषा। लेप्चा भाषा भारत के संकटग्रस्त भाषाओं में से एक है। लेप्चा पूर्वी नेपाल, पश्चिम भूटान और भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के दार्जिलिंग में रहने वाली जनजाति है। नेपाली जनजाति। नेपाली सिक्किम में लेप्चा और भूटियाज के बाद दिखाई दिए। वे बड़ी संख्या में पलायन कर गए और जल्द ही प्रमुख समुदाय बन गए। वर्तमान समय में नेपाली सिक्किम की कुल आबादी का 70% है। वे राज्य में शुरू की गई छत की खेती का परिचय देते हैं। इलायची एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, जिसकी खेती नेपालियों द्वारा की गई थी। नेपालियों का रहन सहन। पूरे राज्य में नेपाली फैले हुए हैं। उनकी जीवन शैली तुलनात्मक रूप से बहुत किफ़ायती है। उनके कपड़े और आहार सरल है। वे अच्छे किसान और व्यापारी है। इसके अलावा वे शिक्षा में भी आगे है, जो उन्हें सरकार में नौकरी पाने में सक्षम बनाता है।
नेपालियों की पोशाक। पुरुषों के लिए पारंपरिक नेपाली पोशाक में कमर के नीचे बहने वाला एक लंबा डबल ब्रेस्टेड परिधान शामिल है। साथ ही एक ट्राउज़र जिसे दाउरा सुरुवाल कहा जाता है। महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक में एक डबल ब्रेस्टेड परिधान शामिल है जिसे चाउबंदी चोली के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा पहनी गई शॉल को माजेट्रो के नाम से जाना जाता है। खुखरी एक भारी हथियार है जिसे लकड़ी या चमड़े के मामले में दाब के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।